Hello, good morning, all of you. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। तो अगले लेक्चर में हमने कविता नंबर 13 जो है वह समझी। तो आज हम कविता नंबर 14 जो है युग और में वो समझने जा रहे हैं। तो युग और में यानी कि क्या, युग का मतलब क्या होता है? हेलो, कोई बता सकता है युग का मतलब? हम्म, हेलो बॉयज, युग का मतलब क्या होता है? किसका मतलब मैम? युग युग सा- આપણે ઘણા દેશી પેલાના જે લોકો છે ને એના મોઢે સાંભળ્યું હશે કે આજકાલ આ યુગ બદલાઈ રહ્યો છે, સાંભળ્યું છે ને? जमानो हेलो, जमानो जमानो। यस, युग का मतलब है जमाना। तो आजकल का युग और मैं, इस कविता का शीर्षक ये है। ओके, तो आजकल जो वातावरण है वो विनाशक प्रवृत्तियों से भरा हुआ है और गांव उजड़ रहे हैं, शहर बर्बाद हो रहे हैं, मानवता घायल होकर दुखी हो रही है। दुनिया की यह दशा देखकर कवि भी बहुत दुखी है, परंतु लाखों लोगों की पीड़ा के सामने उन्हें अपनी पीड़ा जो है वह साधारण लगती है। और प्रस्तुत कविता में कवि ने यही बताया है कि संसार के सुख दुख के सामने मनुष्य को अपने दुख दर्द बड़े समझकर निराश नहीं होने चाहिए। यानी कि आजकल के जमाने में जो पूरे संसार में जो सब चल रहा है, तो उससे देखकर कवि जो है वो बहुत दुखी है। तो कवि कहते हैं कि ये सब प्रवृत्तियां हो रही है कि जैसे कि विनाशक है, कई देश के देश, गांव के गांव, शहर के शहर पूरे बर्बाद होते जा रहे हैं और बस्तियां गांव सब उजड़ रहे हैं, सब बर्बाद हो रहा है। तो सभी मनुष्य भी आज बहुत दुखी है। तो इन सब को देखकर मेरे दुख की कोई विसात नहीं है। तो इस कविता में कवि कहते हैं कि आज पूरी बस्तियां जो है वो उजड़ रही है, पूरे देश जो है वो मिट रहे हैं, धरती विनाश की ज्वालाओं में लिपटी हुई है। दुनिया भर के दुखों के सामने मेरा दुख तो एकदम सामान्य दुख है। आज सब लोग टेंशन में बहुत आ जाते हैं, है ना? और सब टेंशन में आ जाते हैं और मानसिक कहते हैं ना हम जिसे कि ज्यादातर लोगों को हमने सुना है कि એને તો માનસિકની તકલીફ છે, બરાબર છે? એટલે નાની નાની વાતો ઉપર પરેશાન થઈ જતા હોય છે, જે એકદમ ડિસ્ટર્બ થઈ જતા હોય છે, જે હેન્ડલ નથી કરી શકતા અને એને એક્સેપ્ટ પણ નથી કરી શકતા। તો જે દુઃખનો સામનો કરીને એની સામે ટકી રહે છે એવું બનવું જોઈએ। આપણે નહીં કે નાની નાની વાતોમાં ટેન્શનમાં આવી જવું જોઈએ। આજે घनी बार आपने साम्भळ्યું हशे कि छोटे छोटे जो लड़के होते हैं वो 12-15 साल के हो जाते हैं, तो बाद में बहुत उसे ऐसा लगने लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। तो उसे कोई घर के कोई समझाते हैं किसी के बारे में और कोई चीज वस्तुओं की ना बोलते हैं, तो वो सब टेंशन में आ जाते हैं और कुछ ना कुछ कर बैठने की सोचने लगते हैं। तो कई बच्चे तो ऐसा करते हैं कि रिजल्ट में भी उससे जो मार्क्स है वो कम लगते हैं, या उसने जो सोचा होगा कि मेरा ये रैंक आएगा, मुझे इतने मार्क्स आएंगे, ये ग्रेड आएगा, तो वो जब नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और पूरी उनकी पढ़ाई पर असर होता है। तो हमें ऐसी छोटी छोटी बातों में टेंशन में आ जाना चाहिए नहीं। सभी बातों का सभी का हमें अच्छी तरह से सामना करना सीखना है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर हमें मगर माइंड में नहीं लेना है, बराबर है? तो आज ये सब जो हमारे समाज में हो रहा है, हमारे देशों में
पड़ोसी देशों में हो रहा है, हमारे देशों में हो रहा है, तो ये सब देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हमारा दुख का हमें दुख पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। ये सब देखना चाहिए कि आजकल ये सब वातावरण क्या बिगड़ गया है। और हम सब देखते हैं कि आज पड़ोसी देश जो है वो एक दूसरे को पछाड़ने पर तुले हुए हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। जैसे कि एक दूसरे से दुश्मनावट कर लेते हैं और पूरे देश को बर्बाद करने की सोचते हैं। तो आज ये सब बस्तियां उछल रही है, सारे देश जो है वो मिट रहे हैं और धरती पर भी विनाश जैसी प्रवृत्ति होने ही। आज हम सब देखते हैं कि आतंकवादी जो है वो क्या कर रहे हैं कि सभी देशों को परेशान कर रहे हैं, सभी देशों में बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहे हैं, कितने लोगों को मरवा रहे हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति करने वाले लोगों को हमें रोकना चाहिए। और इन सब प्रवृत्ति के कारण कितने लोग परेशान होते हैं और कितने लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। कई लोग जो है इसका परिवार पूरा बिखर जाता है, परिवार के जो मुखिया होते हैं वही चले जाते हैं, तो बाद में सभी लोग कितने परेशान होते हैं। तो इसे प्रवृत्ति हमें नहीं करनी चाहिए जिनसे हमें किसी को नुकसान हो या मुश्किल भी पहुंचे। तो इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि हमें कभी अपने से बड़े दुख वालों को ही देखकर हमें जीना चाहिए कि इनके सामने हमारा दुख तो कुछ नहीं है, तो भी हम सुख शांति से रह पाएंगे। लेकिन यदि हम अपने से अच्छी तरह से जीने वाले लोगों को देखेंगे तो हम हमेशा दुखी ही होते रहेंगे। यदि हमें ये सोचना चाहिए कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन इतना आगे बढ़ूं कि हम किसी की बराबरी ना करें। हमें हमेशा अपने से छोटे लोगों की बराबरी करनी चाहिए। तो इनसे मुकाबले हम बहुत ज्यादा सुखी है, हम ज्यादा होशियार है, ऐसा सोचना चाहिए। नहीं कि हमसे ज्यादा कई लोग ऐसे सोचते हैं कि इसके पास तो कितनी अच्छी कार है, कितनी अच्छी साइकिल है, गियर वाली साइकिल है, मेरे पास तो इतनी सादी और सिंपल है। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और ऐसा सोचकर हम अपने पेरेंट्स को भी बोलते रहते हैं कि मेरे दोस्त के पास तो बहुत अच्छी गियर वाली साइकिल है, उसके पिताजी ने तो उसे बैटरी बाइक दिलवाया। तो हमें ये सब बातों को किसी के साथ कंपेयर करनी चाहिए नहीं। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो स्टूडेंट चलकर जा रहे हैं, जिसके पास साइकिल भी नहीं है, तो उनके सामने तो हमारे पास साइकिल तो है। यदि हमारे फ्रेंड के पास बैटरी बाइक है तो हमारे पास गियर वाली साइकिल तो है। ऐसा देखकर हमें चलना चाहिए, किसी के साथ हमारी कंपैरिजन करनी चाहिए नहीं। यदि हम सबके साथ अपनी कंपैरिजन करते रहेंगे तो हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। बराबर है। तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, ये बात अच्छी है, लेकिन किसी के साथ कंपैरिजन करके नहीं। तो हमेशा हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो आज यहाँ पर हमें इस कविता के साथ में ये भी मालूम पड़ता है कि आज मनुष्यता जो है, मानव जो है, सभी वो बहुत दुखी ही है। मानव समता के सपने साकार होते हुए किसी को नहीं दिखे। सब बड़े बड़े सपने देखकर ही बैठे रहते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा बंगलो आ जाए, हम इतने फेमस हो जाए, इतनी अच्छी अच्छी कारें हो हमारे पास। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है ना। सबके पास तो ऐसे ही नहीं आ जाता। सभी जो वहां पर पहुंचे हैं तो उसने भी बहुत सारी मेहनत की होगी, है ना। तो हम सोचते हैं कि मेरे फ्रेंड्स को तो फर्स्ट ग्रेड आया, वो तो फर्स्ट रैंक आया, मेरा तो नहीं आया। तो उसने इतनी मेहनत की होगी तभी उसको फर्स्ट रैंक आया होगा ना। तो हमें भी उसकी उसकी तरह मेहनत कर देनी शुरू कर देनी है। लेकिन किसी के साथ हमें अपनी कंपैरिजन करनी नहीं है। ऐसे में अगर मैं दुख में डूबा रहा तो ये कौन सी बड़ी बात है। किसी को देखकर हमें उसकी कंपैरिजन करके दुखी होना कोई अच्छी बात नहीं है।
स्वर्ग का निर्माण करने के लिए मिले हाथ आज नरक का निर्माण कर रहे हैं। आजकल हमारे समाज में क्या हो रहा है कि कुछ लोग जो है वो सभी सोचते हैं कि हमारे समाज में या हमारे देश में स्वर्ग का निर्माण हो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो हमारे देश को स्वर्ग का निर्माण करने से रोक रहे हैं और वह नर्क का निर्माण करने लगते हैं, जहन्नुम का निर्माण करने लगते हैं। मनुष्य की बुद्धि आजकल जड़ हो गई है। ऐसा लगता है कि पूरा पासा ही पलट गया है। इसीलिए मनुष्य को ईश्वर बनना था, वह स्वयं को मिटाने में लग गया है। ऐसे में वह खुद मिट रहा है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज दुनिया के देश एक दूसरे का विनाश करने में लगे हुए हैं और मनुष्य जो है वह संसार के वैभव को भी नष्ट कर रहा है। तो इस विश्वव्यापी विनाश के सामने अगर मैं टिक न पाऊं तो मेरा स्वाभिमान क्या है। तो आजकल पूरा देश, पूरे देशवासी सब परेशान हो रहे हैं, तो मैं अकेला एक परेशान हूँ तो इसमें कोई नई बात नहीं है, बराबर है। तो ये सब कुछ थोड़ी बहुत हमारे सामने परेशानी आते हैं तो उनसे हमें डिस्टर्ब होकर बैठ जाना नहीं है, उनका सामना करना है। तो देखते हैं कविता नंबर 14, युग और मैं। युग और मैं कविता के लेखक है नरेंद्र शर्मा। कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में जागीरपुर बुलंदशहर में हुआ है। शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में एमए तक की पढ़ाई की थी। वे आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के प्रधान के रूप में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम यानी कि रेडियो के कार्यक्रम। उनका नाम प्रगतिवादी कवियों में भी लिया जाता है, जो अंशतः उचित भी है। नरेंद्र शर्मा के कवि जीवन का विकास भी सुमित्रानंदन पंत जी की तरह 3 युग में रहा है। वे पहले प्रेम और विरह के छायावादी गीतकार रहे, फिर प्रगतिवाद कवि के रूप में और अंत में अरविंदवादी दार्शनिक के रूप में। उनकी कविता संकलनों में प्रमुख है प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, अग्निशय, रक्तचंदन, लाल निशान, पलाशवान आदि। कविता संग्रह के अतिरिक्त नरेंद्र जी का एक कहानी संग्रह भी है, कड़वी मीठी बातें। उनकी कई कविताओं में तत्कालीन समय को वेदना प्रतिबिंबित है। युग और मैं कविता में देश में जो विनाशकारी वातावरण पैदा हुआ है, बस्तियां उजड़ने लगी है, मानवता जो है वह जख्मी हो गई है, तो कवि इसको असह्य पीड़ा है। तो सारी दुनिया की पीड़ा के सामने कवि को अपनी पीड़ा नगण्य लगती है। मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा ने हाथ दिए हैं, पर अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य आत्मघाती बनकर एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा है। तो इसकी वेदना युग और मैं कविता में अभिव्यक्त हुई है। उजड़ रही है अनगिनत बस्तियां, मन मेरी बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब, तो मेरी हस्ती क्या। यानी कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज ये सब वातावरण फैल गया है, उजड़ रही है सब बस्तियां और ऐसा वातावरण हो गया है, तो जब असंख्य बस्तियां उजड़ रही है तो इसमें मेरी बस्ती की क्या बिसात, मेरी क्या बिसात है कि मेरा दुख में इन सब के सामने कुछ नहीं है। जब धब्बों यानी कि दागों की तरह देश मिट रहे हैं तो इसमें मेरा अस्तित्व तो बहुत तुच्छ है। वह मिट जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। पूरा देश का देश यदि मिट जाता है तो उसमें मैं एक तो क्या हूँ, मेरी हस्ती क्या है। यदि मैं कुछ मेरे साथ बुरा हो जाए तो इसमें मुझे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। बरस रहे अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निगल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कही। दुनिया भर की दुख कथाएं, मेरी ही क्या करुणा कथा। यानी कि आज हमारे देश में अंगारे गगन से बरस रहे हैं, यानी कि हमारे देश में बम रूपी आकाश से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से आग की ज्वालाएं निकल रही है। तो
जब सभी मौत के मुंह में जा रहे हैं तो मैं अपने बारे में क्या बताऊं। जब सारा संसार दुख से पीड़ित है तो मेरा दुख दर्द की कोई विसात नहीं है। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सब समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। यानी कि आजकल खाली घायल मानवता के घाव जो है वो कब भरेंगे ये कोई नहीं जानता है। घायल मानवता का मतलब क्या होता है कि सबके दिलों पर लगे हुए घाव, यानी कि सबके अंदर दुख दर्द पड़ा हुआ है। वो सा घाव इतने बड़े हैं कि इसमें मेरे घाव की कोई यहाँ पर बराबरी नहीं है। दुनिया के सभी लोगों की बराबरी का सपना न जाने कब तक सच्चा होगा। जब सारी दुनिया दर्द से पीड़ित हो रही है तो इसमें मेरी व्यथा जो है वो मैं किससे कहूँ। यानी कि आज सभी लोग जो है वो कोई न कोई बात से परेशान है, दुखी है। तो इसमें मैं मेरी व्यथा या मेरा दुख जो है वो किनसे कहूँ। खोल रहे हैं सात समुंदर, डूबी जाती है दुनिया। ज्ञान था लेता था जिससे, गर्क हो रही वह दुनिया। डूब रही सो हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या। यानी कि हिंसा की आग में आज सातों समुद्र का पानी उबल रहा है। यानी कि आप सबने देखा होगा कि कोई हम आजकल किसान आंदोलन चल रहा है हम अपने देश में, सबको पता है ना। हेलो वॉइस, हेलो। यस मैम। यस, किसान आंदोलन चल रहा है। तो ऐसे एक के बाद एक सभी के सभी कोई ना कोई आंदोलन चला रहते हैं। और आंदोलन शांति से चला ये तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी तो हिंसा भी फैल जाती है इनमें। तो इस हिंसा में कितने लोग जो है वो लोगों का नुकसान होता है, किसी के शारीरिक नुकसान भी होता है। तो ये सब हिंसा जो है वो आग में सातों समुद्र का पानी उबल रहा है। तो सारा संसार जो है वो हिंसा से ग्रस्त हो रहा, पीड़ित हो रहा है। तो जिसके ज्ञान की गहराई का पता लगाया जाता था, तो दुनिया इसमें डूब रही है। तो जब सारी दुनिया डूब रही है तो अगर मैं एक दुख के गम में डूबा हूँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। यानी कि सभी लोग एक हिंसा के भोग बन रहे हैं, कोई ना कोई तरह तरह की हिंसा का भोगी बन रहे हैं। आजकल हमारे देश में देखा जाए तो हिंसा कई तरह की हिंसा है। यानी कि आजकल सब लोग जो है डर के जी रहे हैं। जैसे कि कोई जो है वो अपने बच्चे या बड़े कोई घर पर थोड़ी देर के लिए लेट पहुंचते हैं तो सभी के घर वालों को चिंता रहती है, देते हैं ना। आप सब ये भी अभी तो स्कूल शुरू नहीं है, ट्यूशन शुरू नहीं है, लेकिन स्कूल या ट्यूशन से थोड़ी देर के लिए आप लेट आते हैं तो आपके परिवार वाले जो है वो टेंशन में आ जाते हैं ना कि अभी तक क्यों नहीं है, अभी तक क्यों नहीं है। किस बात का उसको डर लगा रहता है कि शायद उसका किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया होगा या उसका कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। आजकल तो सभी के बड़े लोगों को भी किडनैपिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे को ही किडनैप किया जाता है, बड़े बड़ों को भी किडनैप कर लेते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो है वो सभी के अंदर एक जात का डर फैलाती है। तो ये सब डर जो है वो एक हिंसा की तरह फैल रहा है। तो ये सब दुख जो है वो सारी दुनिया में फैल रहे हैं। तो इसमें कवि कह रहे हैं कि मेरे दुख का तो कोई विषाद ही नहीं है। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें हो रही है तो दुख हो, तो इसमें मेरा दुख की कोई बड़ी बात नहीं है। हाथ बने किस लिए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण। बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। यानी कि आजकल जो है वो हाथ हमने भगवान ईश्वर ने किस लिए दिए हैं कि हम अपनी धरती पर स्वर्ग का निर्माण कर सके। और मनुष्य को बुद्धि किस लिए दी गई है कि वो संसार को वो अज्ञानता से दूर करे। लेकिन आजकल सब बदल गया है। जब सभी स्थिति दयनीय हो गई है तो इसमें मेरी दयनीयता की कोई भी साथ नहीं है।
मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी थी। काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। यानी कि आज यहाँ पर बता रहे हैं कि सारा मानव जो थे वो ईश्वर बनना चाहता था, और निखिल यानी कि पूरी सृष्टि यानी संसार वो खुद को अपनी वश में लाना चाहते थे। लेकिन वह काम अधूरा छोड़कर वह क्या करने लगे, आत्मघाती बनने लगे। और ज्ञानी लोग जो थे वो भी आत्मघाती बनने लगे, और सभी निशाने जो है वो झूठे हो गए, और सभी के हाथ से वो काम छूट गया, और सब क्या हो गए, आत्मघाती बन गए। यानी कि अपनी सृष्टि को वो क्या बनाना चाहते थे, वो स्वर्ग का निर्माण कराना चाहते थे, और ये सब हो नहीं सका। तो मनुष्य जो है वो ईश्वर बनने के लिए प्रयत्न कर रहा था, उससे सारी सृष्टि में अपने वश में करने की, लेकिन वह काम उसने बीच में ही छोड़ दिया, और वह ज्ञानी होकर भी सबको वो आत्महत्या की प्रवृत्ति में लग गए। यानी कि आजकल सब लोग क्या हो गए हैं, कोई भी अपनी इच्छा पूरी न हो, या जिस उसका टारगेट पूरा न हो, तो वो क्या करने लगते हैं, आत्महत्या करने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर वो टेंशन में आ जाते हैं। तो हमें कभी भी ऐसा करना चाहिए नहीं, हमें सभी मुसीबत का हमें सामना करना चाहिए। तो जब ऐसे ज्ञानियों के निशाने सही न लगे और मेरे निशाने भी चूक गए, तो इसमें और क्या हो सकता है। मैं आज आप सबको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। एक लड़का था जो पढ़ाई में इतना होशियार था, इतना होशियार था कि वो कभी भी कहीं भी कोई भी फंक्शन में नहीं जाता था, कोई अपने फेस्टिवल को एंजॉय नहीं करता था। वो सिर्फ अकेली पढ़ाई ही पढ़ाई और पढ़ाई पढ़ाई पढ़ता रहता था। तो पढ़ाई करनी तो बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमें सभी कार्यों में, सभी फेस्टिवल में हिस्सा लेना, सभी स्पोर्ट्स में, गेम में, कोई भी एक्टिविटी हो, तो हमें सभी में पार्ट लेना जरूरी है, और हमको सभी वस्तुओं का ज्ञान होना जरूरी है। तो उससे क्या हुआ कि वो पढ़ लिख कर बहुत बड़ी डिग्री उसने प्राप्त कर ली, और बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली, और बड़ी डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद वो विदेश में चला जाता है, और विदेश में जाकर वहां पर वो एकदम से सेटल हो गया था, बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी, और अपने परिवार को भी वो सभी जरूरतें अच्छी तरह से पूरी करने लगा। तो एक बार क्या होता है कि वो जब अ, उसकी जो कंपनी में वो काम कर रहा था, तो उसी कंपनी में क्या हुआ कि वो बड़ी कंपनी में काम कर रहा था, वो एकदम से वो बड़ी कंपनी को नुकसान आ गया, और वह बड़ी कंपनी जो है वो बंद हो गई। तो वो एकदम से डिप्रेशन में आ गया, टेंशन में आ गया कि अब मैं क्या करूंगा, मुझसे तो और कुछ नहीं हो रहा है, मुझे तो और कोई काम आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही आगे था। बाकी तो कुछ उसे एक्टिविटीज या कोई स्पोर्ट्स या कोई कोई और काम कुछ नहीं आता था। तो इसलिए वो ज्यादा डिप्रेशन में आ गया, और उसके बच्चे जो थे, उसका घर वाले सब थे, वो इतनी हाई फाई लाइफ जी रहे थे कि उसे एक भी चीज के बगैर चल नहीं सकता था। तो अब तो वो बहुत बड़ा डिप्रेशन में आ जाने के बाद वह सोच लेता है, तो वो तो आत्महत्या करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे परिवार को भी वो इस आत्महत्या में सबको तैयार कर देता है, और वह सब जो है, वो पूरा परिवार जो है वो आत्महत्या कर लेता है। तो हमें कभी भी किसी भी बात से डिप्रेशन में आ जाना चाहिए नहीं। यदि हमें एक काम में आता हो तो दूसरे काम में हमें ट्राई करनी चाहिए। जो थोड़ी बहुत तो हमें हमारी जरूरत जो है, उनसे हम अपना काम चला सकते हैं। तो हमें सभी बातों में होशियार होना चाहिए, बराबर है। पढ़ाई में होशियार होना तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अदर एक्टिविटीज में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, बराबर है। और साइड में हमारे पेरेंट्स जो काम कर रहे हैं, उसमें भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो सभी चीज़ों का हमें पता होना
जरूरी है, ताकि हम कभी भी डिप्रेशन में नहीं आ जाएंगे। ऐसा हमारे साथ कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ तो हम उसका सामना कर सकेंगे। इसके बाद है एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, हे संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगतगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। यानी कि आज एक दूसरे को लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पिछाड़ने में पड़े हुए हैं। कोई मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए, जहां भी देखो वहां पर कंपटीशन हो रही है ना। तो सभी लोग जो है वो एक दूसरे का पीछे रखने में ही आगे चलने की होड़ लगी हुई है, और एक दूसरे को नष्ट करके नए संसार को रचने की होड़ लगी हुई है। तो आज का मनुष्य जो है वो वर्तमान जगत के वैभव को भी नष्ट करने के संघर्ष में लगा हुआ है। तो जब सारा विश्व नष्ट हो रहा है तो पहले मेरा नष्ट होने से या मेरे बचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है। तो आजकल हमारे देश में, हमारे संसार में, यानी कि इस युग में क्या चल रहा है कि सभी लोग जो है वो एक दूसरे को पीछे लाने में का प्रयत्न कर रहे हैं। ये नहीं है कि मैं आगे हूँ तो मेरे परिवारजनों को या मेरे सगे संबंधी को मैं अपने साथ आगे लेकर चलूं, लेकिन सब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पिछाड़ने में लगे हुए हैं। तो आज युग और में कविता में हमें यह संदेश मिलता है कि कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है कि इस संसार के दुख के सामने मेरा दुख की कोई विसात नहीं है। कवि कहते हैं कि प्राय मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगते हैं और उनसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व ही नहीं रहा है। तो प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमें कहना चाहते हैं कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश नहीं हो जाना चाहिए, निराश नहीं हो जाना चाहिए, और उसे आत्मविश्वास पूर्ण करके जीना चाहिए, जीने का प्रयत्न करना चाहिए। बराबर है। तो और कवि के हृदय में आजकल कवि के हृदय में कैसा दुख चल रहा है, कैसी व्यथा चल रही है कि कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्य को देखकर बहुत दुखी है, और उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है, और उसकी करुण कथा को सुनने में भी किसी को दिलचस्पी नहीं है। तो कवि अपनी पीड़ा की घूंट पी लेने में ही अपनी भलाई समझते हैं, और सारी दुनिया को दुख में डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर नहीं मानते हैं। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। तो इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। तो सबको ये कविता जो है वो समझ में आ गई बेटा? हेलो बॉयज, हेलो हेलो मोइनुद्दीन, हेलो। यस मैम। हाँ बेटा, ये कविता समझ में आ गई? यस मैम। ओके, तो चलो इस कविता को अब हम रीड करते हैं। ओके, तो इस कविता को रीड करेंगे अरमान। अरमान प्रेजेंट है? हेलो अब्दुल कादिर, हेलो अब्दुल कादिर प्रेजेंट है? अब्बास अली, फाहिम, हेलो। यस मैम। हाँ, इस कविता को रीड करो चलो। उजड़ रही है अनेक अनगिनत अनगिनत, अनगिनत बस्तियां, मन मेरी ही बस्ती क्या।
धम धब्बों से मिट रहे हैं देश जब, तो मेरी ही हस्ती क्या। बरस रहे हैं अंगार गगन से, धरती लपटे उगल रही, निकल रही जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं। दुनिया भर की दुख कथा है मेरी ही करुणा कथा, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सोच सच्चे होंगे सपने सभी के समता के। सब दुनिया पर यह व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा, खोल रहे हैं सात समुंदर डूबी जाती है दुनिया। ज्ञान था लेता था जिससे, गर्क हो रही है वो दुनिया, डूब रही है दुनिया सब मुझे डूबता गम तो क्या। हाथ बने किस लिए करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण, बुद्धि हुई किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने तुम मुझ से छूटे तो क्या, एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, है संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगतगत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आप पा क्या। ओके, चलो तो अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके बेटा, सबको ये कविता जो है वो समझ में आ गई? हेलो यस बॉयज। मैम। यस मैम। ओके, तो अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और आप सबका